नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 5 राज्यों के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के भीतर उठे तमाम सवालों को लेकर वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने प्रतिक्रिया दी है। सलमान खुर्शीद ने गांधी परिवार का समर्थन करते हुए कहा है कि पार्टी विचारों के संकट से जूझ रही है, न कि नेतृत्व के। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में खुर्शीद ने कहा कि हम पार्टी के अंदर और देश में जिस संकट का सामना कर रहे हैं, ये नेतृत्व का संकट नहीं है, ये विचारों का संकट है। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस का नेतृत्व लोगों के सामने एक नए विचार को रखने में सफल ना होने के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने कहा कि नेतृत्व विचारों के संकट से निपटना चाहता है, लेकिन हम खुद ही इससे उलझ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अपने भी विचार होते हैं। कुछ लोग सॉफ्ट हिंदुत्व चाहते हैं, कुछ समाजवाद चाहते हैं, कुछ पूंजीवाद चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि मोदी पर हमला ना किया जाए। ऐसे में हम अपने नेतृत्व के लिए सही कैसे हो सकते हैं। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं यानी G23 की बैठक आज रात होनी है, लेकिन उससे पहले कपिल सिब्बल पर कांग्रेस के वफादार नेताओं के हमले बढ़ते जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सिब्बल पर कई तीखे सवाल किए। खड़गे ने तो ये कहा कि सोनिया गांधी और कांग्रेस को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। खड़गे ने कहा कि कपिल सिब्बल भले ही एक अच्छे वकील हों, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के अच्छे नेता नहीं हैं। वो कांग्रेस के लिए काम करने के लिए कभी किसी गांव नहीं गए। वो जानबूझकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कपिल सिब्बल कहां के नेता हैं, मुझे नहीं पता। कांग्रेस पार्टी के कारण उन्हें कई तरक्कियां मिली। जब वो यूपीए सरकार में मंत्री थे तब चीजें अच्छी थीं। जब यूपीए सत्ता में नहीं रही तो उन्हें सब कुछ बुरा लग रहा है। उन्हें एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि वो कांग्रेस के समर्थन के बिना कुछ कर सकते हैं। वो अपनी अपनी विचारधारा के लिए खुद लड़ें, नहीं तो सिर्फ एसी रूम में बैठकर इंटरव्यू देने का क्या नतीजा है। चौधरी ने कहा कि उन लोगों को सत्ता से बाहर रहने की आदत नहीं है, इसलिए वो आलोचना करते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनका जनाधार क्या है। बता दें, 5 राज्यों में पार्टी की हार के बाद कपिल सिब्बल ने कहा था कि गांधी परिवार को अब किसी और नेता को मौका देना चाहिए और खुद को हट जाना चाहिए। चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया कंपनियों के दखल की खबरों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लोकसभा में अपनी बात रखी। सोनिया ने सरकार से अपील की कि वो फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों की भारतीय चुनावी राजनीति में किसी प्रकार के दखल को खत्म करें। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम बजाय ये देखें कि सत्ता में कौन है, लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द को बचाने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने इस दौरान बीते साल द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी उन खबरों का भी जिक्र किया जिनमें यह कहा गया था कि फेसबुक ने भारत में सत्तारूढ़ दल के नेताओं की ऐसी पोस्ट को हटाने से मना कर दिया था जो घृणा, नफरत फैलाने वाली थी। लोकसभा में सोनिया गांधी ने कहा कि अल जजीरा और द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने यह भी बताया है कि किस तरह एक जहरीला वातावरण तैयार किया जा रहा है और ऐसा भारत के चुनावी कानूनों को दरकिनार कर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके ऐसे लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक के द्वारा सत्तारूढ़ दल के साथ मिलीभगत करके सामाजिक सौहार्द को बर्बाद किया जा रहा है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। सोनिया ने कहा कि गलत जानकारी देकर युवाओं और बड़े लोगों के दिमाग में नफरत भरी जा रही है। तकनीकी खराबी की वजह से जो मिसाइल भारत से चली गई थी और पाकिस्तान में गिरी थी, उस पर पाकिस्तान भी जवाबी हमला करने ही वाला था। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने जवाबी हमले के लिए उसी तरह की मिसाइल दागने की तैयारी कर ली थी, लेकिन आखिरी वक्त में वो फैसला बदल गया। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान को शुरुआती आकलन में कुछ संकेत मिले कि कुछ गड़बड़ी थी। ब्लूमबर्ग ने इस मामले से वाकिफ लोगों के हवाले से ये रिपोर्ट दी। माना जाता है कि मिसाइलों से इस तरह की कोई जवाबी कार्रवाई दोनों देशों के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। ऐसा इसलिए कि दोनों देशों के बीच लंबे अरसे से खराब रिश्ते हैं और मिसाइलों से हमले के बुरे अंजाम हो सकते हैं, खासकर इसलिए कि दोनों देश परमाणु बम से लैस हैं। पंजाब के विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खड़कड़ कला में हुआ है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मान को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिखा और इसे सफल बनाने के लिए काफी तैयारियां भी की गई। नेता और सांसद मनीष तिवारी ने आज भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई दी। साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी पर तंज भी कसा।
तिवारी ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं भगवंत मान को शपथ लेने पर बधाई देता हूं। कांग्रेस के अंदर ही बागी तेवर रखने वाले तिवारी ने कहा कि मुझे शपथ ग्रहण में आमंत्रित करने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। चूंकि संसद का सत्र है इसलिए वो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही तिवारी ने कहा यह विडंबना है कि मुझे चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण में आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि वो मेरे विधायकों में से एक थे। शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन को बरकरार रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले पर होली के बाद विचार करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने आज इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि परीक्षाएं होने वाली हैं और हाईकोर्ट के आदेश से लड़कियां प्रभावित हैं। हालांकि बेंच ने कहा इसका दूसरों ने भी उल्लेख किया है, हम देखते हैं, हमें समय दें, हम देखेंगे, इस मामले को पोस्ट करेंगे। लखीमपुर कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे अजय मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि केस से जुड़े गवाहों को सुरक्षा दी जाए। आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाले मारे गए किसानों के परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिकाकर्ता की इस दलील के जवाब में कि इस मामले में एक प्रमुख गवाह पर हमला किया गया है, सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने यूपी सरकार को ये देखने के लिए कहा कि गवाह सुरक्षित हैं। सीजेआई ने स्टेट काउंसिल एडवोकेट रुचिरा गोयल को संबोधित करते हुए कहा कि मैडम ये क्या है, ये कह रहे हैं कि ये गवाह पर हमला किया गया है, आपको विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा। देखें कि गवाह सुरक्षित हैं, हम होली के तुरंत बाद इस मामले को सूचीबद्ध करेंगे। इसके साथ ही बेंच ने राज्य से मामले में विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को करेगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों का इस्तीफा मांगा, जिसके बाद आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया है। सिद्धू ने अपना रेजिग्नेशन लेटर ट्वीट कर लिखा है, जैसा कांग्रेस अध्यक्ष ने चाहा, मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। इससे पहले यूपी में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दिया, तो उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद गोदियाल भी इस्तीफा दे चुके हैं। बता दें 5 राज्यों में करारी हार के बाद पार्टी में उठाफटक शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि पार्टी में बड़े बदलाव की जरूरत है। बीजेपी शासित राज्य गुजरात में बजरंग दल ने ऐलान किया है कि वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराएगा जिसमें सिर्फ हिंदू खिलाड़ी ही खेल सकेंगे। बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि मई में ये क्रिकेट टूर्नामेंट गुजरात के कई शहरों में होगा। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बजरंग दल के नेता ज्वलित मेहता ने कहा कि उनका संगठन अहमदाबाद और अन्य शहरों में वहां की स्थानीय क्रिकेट टीमों के साथ संपर्क में है और टूर्नामेंट में शामिल होने वाली टीमों के सामने सिर्फ एक शर्त रखी गई है कि सभी खिलाड़ी हिंदू ही होंगे। बजरंग दल ने गुजरात में पिछले 2 दशक का सबसे बड़ा सदस्यता अभियान भी चलाया है और 2600 युवाओं को साबरकांठा में त्रिशूल दीक्षा दी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।